Hi everyone, this is Jyoti Jagwani from Original Vastu Vignan OVV. We'll be talking about number 2. 2 is ruling planet is Moon. अब हम बात कर रहे हैं कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे जिनका जन्म 2 तारीख को हुआ हो, 11 तारीख का हुआ हो, 20 को हुआ हो या अमूमन मतलब ऐसे ही कोई डेट पर हुई हो या इनका टोटल 2 पर आता हो। तो हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे या जिनका जन्म 29 को भी हुआ हो, तो हम इन डेट्स के बारे में बात करेंगे। एंड वील सी कि आप अगर इन सब तारीखों में जन्मे हैं या अगर आपके टोटल को, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था नंबर 1 के जो सूर्य का नंबर था, कि जब आपका टोटल जो होता है वो होता है आपका डेस्टिनी नंबर, और जिस तारीख को आपका जन्म होता है वो होता है आपका साइकिक नंबर। सो अगर आपका जन्म 2, 11, 20, 29 इस तरीके से हुआ है तो आप 2 के हैं व्यक्ति। और अगर आपका टोटल 2 पर आता है, टोटली यानी कि अगर आपकी जन्म तारीख, महीना और साल मिलाकर के अगर 2 आता है तो आप 2 नंबर से भी रूल्ड हैं। अब इसमें हम बात करेंगे कि अगर 2 आता है तो उसका बिहेवियर कैसा हो सकता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहली बात तो ये है कि 2 वाले नंबर जो होते हैं बड़े इंट्यूटिव होते हैं, इनकी इमेजिनेशन अच्छी होती है, इमेजिनेटिव बहुत होते हैं। इसीलिए अगर आप देखें कि 2 नंबर वाले जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। अब जैसे कि आप क्यों उनकी अच्छी एक्टिंग होती है, देखिए एक्टिंग के लिए एक आर्टिस्ट को, एक एक्टर को इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए। यानी कि वो जब उस कैरेक्टर में जा रहा होता है तो उसको पता होना चाहिए कि वो कैरेक्टर कैसे फील कर रहा है, किस तरीके से बोल रहा है। अगर आप एक विलन का रोल करेंगे तो आपको वो इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो जितने भी 2 नंबर के लोग होते हैं, 2 तारीख को जिनका जन्म होता है, अगर वो इस फील्ड में हैं तो बहुत अच्छा काम करेंगे। ऐसे लोग राइटर अच्छे बनते हैं, पेंटर अच्छे बनते हैं, क्योंकि जहाँ इमेजिनेशन की बात होती है वहाँ उनकी कला के क्षेत्र में, क्रिएटिविटी की जगह पर उनका काम बड़ा अच्छा हो जाता है। क्योंकि हम कोई भी क्रिएटिविटी करते हैं वो सारे हमारे इमेजिनेशंस होती हैं, हमारे ख्याल होते हैं, हमारे सपने होते हैं, जो शायद हम असली ज़िंदगी में उनको नहीं देखते। तो ये हमारे ख़्यालों से जो आता है वो 2 नंबर से रिलेटेड होता है, चंद्रमा से रिलेटेड होता है। तो अगर आपका ये है 2 नंबर तो दैट इज़ इमेजिनेशन इज़ वेरी गुड। पर इसमें भी 2 चीज़ें, बातें ध्यान रखने की होती है। अगर आपकी इमेजिनेशन अच्छी से टैप की जाए तो आप इसका इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी में, अपनी कोई अच्छी फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो ये आपको डिप्रेसिव भी बना सकती है, और एक ल्यूनाटिक बिहेवियर, जो कि मैं कहती हूँ फ्लक्चुएशंस, क्योंकि चंद्रमा का काम होता है फ्लक्चुएट करना। ये वैनिंग एंड वैक्सिंग होती है अमावस्या और पूर्णिमा के टाइम पे। अब जैसे मून ग्रो होता है फिर मून रिड्यूस भी होता है। तो इसी तरीके से जो 2 नंबर के जन्मे लोगों का जो स्वभाव होता है वो कुछ इसी तरह से होता है कि इनका कभी उतार चढ़ाव रहेगा ही रहेगा। सो अदरवाइज दे आर वेरी गुड पीपल। और 2 नंबर वाले व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि अगर इनके सामने वाला बंदा इनसे डरता होगा या इनसे थोड़ा सा झिझकता होगा तो वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और अगर सामने वाला बंदा इनके साथ पावरफुल होगा और बड़ा अच्छे से मतलब स्ट्रॉन्ग होगा तो ये उनके साथ बड़ा अच्छा बिहेव करेंगे, तो ये बुली नहीं करेंगे। प्लस 2 नंबर के लोग बड़े लेज़ी होते हैं, इनको लेबोरियस जॉब अच्छा नहीं लगता, कोई चीज़ मेहनत मशक्क़त वाले काम अच्छा नहीं लगता। इनको सारे काम जो होते हैं ना मेंटल रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड अच्छा लगता है। दे डोंट लाइक फिजिकल थिंग, सो दे आर लेज़ी, इसलिए इनका वेट पुट ऑन भी जल्दी होता है। एंड इनकी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी रहेगी अगर ये स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये कभी भी मेडिटेशन करते हैं या अपने किसी भी इष्ट देवता का या किसी भी देवता का जिनको ये मानते, कुल गुरु को, ये अगर उनका ध्यान करते हैं तो इनके अंदर एक अलग सी वाइब्रेशन होती है और ये कुछ हद तक चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं बहुत पहले जो होने वाली हो।
उसको। मैं काफ़ी लोगों को जानती हूँ जिनके 2 नंबर हैं और उनका ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो पहले से भांप लेते हैं कि चीज़ें ऐसी ही होंगी। तो दिस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर देम, क्योंकि जहाँ चंद्रमा रिलेटेड होता है वहाँ इंट्यूशंस बड़ी अच्छी काम होती है, क्योंकि मन का कारक होता है। ऑल्सो देखिए, इनको ना सेल्फ कॉन्फिडेंस कल्टीवेट करना होता है, बनाना पड़ता है। अनलाइक नंबर 1 के अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट एक होता है, पर इनमें ऐसी बात नहीं है, इनको कल्टीवेट करना पड़ता है, मतलब इसको बनाना पड़ता है। दूसरी बात है नंबर 2 के लिए कि अगर मान लीजिए कोई तकलीफ़ आती है इनको, तो ये अगर उससे जब घबरा जाते हैं तो ये गलत रास्ता भी ले लेते हैं, सुसाइडल भी हो जाते हैं, उस फियर को लेकर के, उस डर को लेकर के कॉन्टेम्पलेट करते हैं। मानिए इनके बिज़नेस अच्छे नहीं चल रहे हों और इनको लग रहा हो कि इनको बड़ा धक्का पहुंच गया है, तो ये उस डर से इतनी जल्दी बाहर नहीं आ पाते और अपने इसी जो मून की क्वालिटी है वैनिंग एंड वैक्सिंग की, और ये जो फियर में आ जाते हैं, इनका मन कमज़ोर हो जाता है, उसकी वजह से हायर चांसेस होते हैं कि इनकी सुसाइडल टेंडेंसीज़ होती हैं। इसीलिए इनको अल्कोहल या किसी भी ड्रग से दूर रखना चाहिए, क्योंकि इनका स्वभाव ही ऐसा है ना, कोई भी चीज़ को लेकर के बड़ा उत्तेजित हो जाना, इमोशनल हो जाना, तो उस टाइम पे ये वो सारी चीज़ें कर लेते हैं जो इनके उस डिप्रेसिव मूड को एक स्टिमुलेंट बना दे। मान लीजिए आप जैसे चाय पीते हो, क्यों पीते हो? चाय की ज़रूरत नहीं होती हमें, बट हम इसलिए पीते हैं कि हमें एक लगता है कि हमें एक स्टिमुलेंट होता है, हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है। ठीक उस तरीके से नंबर 2 वाले व्यक्ति ज़्यादातर अल्कोहल भी पी लेते हैं, अगर ये इनका नेगेटिव साइड है, तो उसके जोश में आकर के कुछ गलत कर जाते हैं। जिन पेरेंट्स के बच्चे का नंबर 2 है और वो भी छोटे हैं उम्र में, तो उनको ज़्यादा खास ख्याल रखना चाहिए कि वो कौन सी कंपनी में होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे ये हो जाता है कि इनकी संगति गलत हो जाती है बिकॉज ऑफ देयर दिस गलेबल नेचर, कि ये कहीं पर भी अंडरस्टैंड उठ बैठ जाते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इसको देखें कि आपके बच्चे का नंबर 2 के हैं तो उनकी संगति कैसी है, उनका इमोशनल साइड कैसा है, and they feel very comfortable with number 1, they feel very comfortable with number 4 and 8 and 7 के साथ इनकी सबसे ज़्यादा अच्छी मित्रता होती है, ये इनको फीलिंग आती है। एंड और यही कहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी में ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं एंड आई मस्ट से कि इनको इस फील्ड में अगर आएंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे। थ्रू मेडिटेशन, इंट्यूशन, इनको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। सो ऑल इन ऑल नंबर 2 इज़ अ वेरी सेंसिटिव नंबर आई वुड से, एंड जल्दी डिप्रेशन में भी पड़ जाते हैं एंड फियर इनको बहुत जल्दी पकड़ लेता है। कोई भी चीज़ का अगर डर है तो वो हावी हो जाता है इन पर, एंड सुसाइडल टेंडेंसीज होती है, इमेजिनेशंस बहुत अच्छी होती है, क्रिएटिव साइड में बहुत अच्छा कर लेते हैं। एंड आई वुड से दैट दिस नंबर इज़ अ वेरी गुड नंबर, बट एट द सेम टाइम इमोशनल होने के साथ साथ इनको एक प्रैक्टिकलिटी की बहुत ज़रूरत होती है। सो वॉट यू कुड डू इफ़ यू हैव अ नंबर 2 इन एनी फॉर्म, whether you're born on 2, 11, 20, 29 or you have a total of 2, you just need to sync your name with a better frequency which gives you more confidence in life, which brings you out from this fear or probably depression or from those anxieties or any kind of thing which you feel that it could harm you. So I recommend that आप अपने नेम को करेक्शन कराएं अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा हो तो, और अगर आपके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आपका फिर नाम शायद सिंक होगा या आपने कोई उपाय किया होगा इसका। सो ध्यान रखिएगा इस बात का। सो वील टॉक अबाउट मोर अबाउट नंबर 2 and other numbers also in my coming videos, and don't forget to subscribe to my YouTube channel
don't forget to click the bell icon, which is very important, and also do follow me on Facebook, Instagram and Twitter. मैं हर बार बोलती हूँ, आप प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करिएगा. Okay, and if you have anything to say or any feedback, you can give it to me on my comment section below, and also you can ask me any questions related to your thing. I would try and answer if possible, and if you would like to take a class with me, I conduct online Zoom classes. If you would like to take any classes on Vastu or numerology or any other modality, do let me know. We'll definitely get back to you on this. So keep watching, keep subscribing, and don't forget to click the bell icon. Okay, next video is coming on number 3, which is ruled by Jupiter, and how it behaves. You should surely know about it. Thank you. Take care. Love you all.